बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियाँ हैं और दोस्तों यारों के लिए सूप तैयार करूँगा मैं। और सूप है, वेजिटेबल सूप है। तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ले ली हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये प्याज है, मटर है ताज़े, उसके बीज निकालूंगा। ये गाजर को साफ़ करूँगा, इसको घिसूँगा यानी कद्दूकस कर लूँगा इसको। थोड़ी सी गोभी के दाने लूँगा, बंद गोभी थोड़ी सी, उसको भी काटूँगा बारीक बारीक। और टमाटर का पेस्ट बनाऊँगा। ये टमाटर रखे हुए 3 से 4 हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें फीकी वाली है, बड़ी वाली है, 1 तेज़ वाली है, 4 लिए। उसके अलावा ये जो है इंडोमी का एक पैकेट लिया मैंने। और जनाब कनौर का ये हॉट एंड सॉस वाला सूप का एक पैकेट लिया। इस तरह शॉर्ट तरीके से मेरी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। उसके अलावा जो चीज़ें पकाने के लिए चाहिए होंगी वो तमाम चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है। मिसाल के तौर पे ये मशीन ग्राइंडर जो है, हैंड ग्राइंडर है, और ये दूसरा हैंड ग्राइंडर है, इसमें बारीक बारीक पीसने के काम आता है। और जनाब ये छुरी कांटे इधर रखे हुए, छुरी की ज़रूरत होगी और कैंची की ज़रूरत होगी, नींबू निचोड़ने के लिए इस बर्तन की ज़रूरत, निचोड़ने वाले की ज़रूरत होगी, साफ़ करने के लिए ये इसकी ज़रूरत होगी, हिलाने के लिए बर्तन चाहिए होगा। ये बर्तन रख लिए। और उसके अलावा जो सॉसेजेस और चीज़ें चाहिए होंगी वो ये, उसमें हमें चाहिए होगा सोया सॉस चाहिए होगा, जैतून का तेल चाहिए होगा, और कोई भी हॉट सॉस आप डाल सकते हैं। ये ब्लैक पेपर और पानी की बॉटल है। और सॉल्ट जो है पिंक सॉल्ट मैंने लिया है। टमाटो पेस्ट थोड़ा सा लूँगा। ये तमाम चीज़ें लूँगा क्योंकि ये डिटेल में छीलते छालना और बनाने में टाइम ज़ाया होगा और आपको मैं इतना लंबा वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वेजिटेबल हमारी तैयार है। मैंने वेजिटेबल्स में मटर लिए और गोभी लिए, थोड़े से 2-3, और गाजर ली और बीन्स वगैरह लिए। ये मैं इसमें डाल दिए मेरे बर्तन में, जिसमें मैं इसको भापूंगा। आप इसको कुकर में भी कर सकते हैं और कुकर की सीटी बजते ही बंद कर दिएगा, इसको ज़्यादा पकाइएगा ना। और रह गया, हाँ, इसके अंदर एक चीज़ जो मैं डालूँगा स्पेशल, वो मुझे बहुत पसंद है, वो है कॉर्न, मक्की के दाने। वो भी तकरीबन आधी प्याली। तो आधी प्याली तकरीबन क्वार्टर प्याली कोई है। जो आपको सब्ज़ी पसंद हो उसको ज़्यादा डालिएगा, और जो आपको इतनी अच्छी नहीं लगती हो उसको कम इस्तेमाल कीजिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सब्ज़ी लेंगे। ये माशाल्लाह मिक्स हो गई और तमाम सब्ज़ियाँ इसके अंदर आ गई, ज़बरदस्त है। अब हम उसका पेस्ट बनाएंगे, प्याज का और हरी मिर्चों का और जनाब टमाटरों का मैं पेस्ट बनाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। बंद गोभी रह गई थी तो वो भी आपको दिखा दूँ कि बारीक बारीक काटने के बाद इसके भी थोड़ा सा बस इतना ही काफ़ी है। तो बहुत थोड़ी डालिएगा। बाद सब्ज़ियाँ जो है बहुत अच्छी लगती हैं या जल्दी गल जाती हैं और बाद थोड़ी देर में गलती है, तो उनको देर में गलने वाली उनको कम डालिएगा। तमाम सब्ज़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर है और ताकत पहुँचाती है और सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो ये कीजिएगा। और अब मैं जार रखता हूँ। हम अपने पीसने वाले जार के अंदर प्याज और हरी मिर्चें, 3 फीकी और 1 तेज़ वाली हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और इसमें टमाटर 3 छोटे छोटे लिए। टमाटर जितने ज़्यादा डालेंगे उसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और जनाब आली पानी डालने के बाद इसको हम पेस्ट बनाते फिर दिखाता हूँ जनाब। टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज, एक छोटी सी प्याज, उसका हमने ये पेस्ट बना लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं और काली मिर्ची डाल देते हैं ताकि बाद में मिक्सिंग के लिए उसे प्रॉब्लम नहीं हो। ये हम डाल देंगे और उसको मैं साइड में रख दिया। नमक डाल देता हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दिया, ये ज़्यादा है, थोड़ा सा डाल दिया। नमक डाल दिया, नमक बाद में भी डाला जा सकता है। और काली मिर्ची डाल देता हूँ, पाउडर काली मिर्चों का थोड़ा सा। काली मिर्चों से बड़ी अच्छी खुशबू आती है तो इसलिए मैंने काली मिर्ची भी मिक्स कर दी।
और इनको तमाम को सब्ज़ी के प्याले में डाल दूँगा और उसको वहीं मिक्स कर देते हैं और उसको फिर चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि सब्ज़ी हमारी दम पे पक जाए। ये हमने डाल दिया है तमाम चीज़ें और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम चाहे आप कुकर में चढ़ाएँ तो सीटी बजते ही बंद कर दीजिए, निकाल दीजिए। और अगर कुकर में नहीं है तो इसमें करना चाहते हैं तो आपको 2 से 5 मिनट लग सकते हैं। उसको जब सब्ज़ी गल जाए तो चूल्हे को बंद कर दीजिएगा। मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ, इसको ढाँक दूँगा, ढाँकने के बाद चूल्हे पे चढ़ा दूँगा, तो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अब हम दूसरे बर्तन में, एक बर्तन में मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, दूसरे बर्तन में ये इंडोमी के हम नूडल्स डाल देंगे और जनाब आली इसके अंदर पड़ेगा हॉट एंड सर्व सॉस। ये पड़ जाएगा, देख लीजिए अच्छी तरह। तो इंडोमी का भी दिखा देता हूँ पैकेट आपको अच्छी तरह ताकि आपको याद हो जाए। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इसकी रेसिपी लिखूँ, ये वीडियो रेसिपी होगी। आपको भी माज़रत हूँ, बहुत टाइम नहीं मिलता आजकल। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद जनाब इसमें डालेंगे हम पानी और इसको बॉईल करने को रख देंगे, इसको अलग बॉईल करने को रख देंगे पानी डाल के। इतना पानी डालेंगे कि ये सब डूब जाए, बस इतना काफ़ी है। कि हमने पानी डाल दिया और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और बाद में जब दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो मैं मिक्स करूँगा और आपको दिखाऊँगा। उसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगा। अब ये भी बॉयल हो जाए, जब बॉयल हो जाए तकरीबन, तो फिर इसके जो मसाले हैं आप इंडोमी के मसाले और सोया सॉस और हॉट सॉस वगैरह डाल सकते हैं और 2-4 कट्टे आप इसमें जैतून का तेल डालेंगे। तो फिर मैं दिखाऊँगा। हमारे नूडल्स गल चुके होंगे, हम देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। और उसके टेस्टिंग का तरीका ये है कि आप कोई भी इस किस्म से लेके तो अब वैसे भी नज़र आता है कि हाँ ये गल है, ये पक चुके। अब उन दोनों को जो सब्ज़ी थी उसको कम गलाना था और हमने कम गलाई है। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, दूसरे वाले बर्तन में ले चलते हैं इसको। ये दूसरे बर्तन में भी पक रहा है तो इसको इसमें डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद जो है चीज़ें डालनी है वो डाल देंगे। जनाब हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी और हमारे नूडल्स भी बन चुके, इनको इसमें शिफ्ट करते। बिस्मिल्लाह ये डल चुका है और हम इन दोनों को मिक्स कर देते। अब आखिरी मसाला इसमें क्या क्या डालेगा, सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस डालेगा। उसके लिए आप चम्मच तैयार रखें, 1 चम्मच से डालिए। मैंने सोया सॉस की बोतल खोली है तो खोली है, पूरा ढक्कन उतार गया, कोई मसला नहीं है। ये जनाब मैंने सोया सॉस डाल दिया, इसके अंदर सोया सॉस पड़ चुका। जो इंडोमी का मसाला था वो डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम नमक चख लेंगे। अगर नमक ज़्यादा होगा तो इंडोमी वाला नमक नहीं डालिएगा, नमकीन मसाला नहीं डालिएगा, सिर्फ तेज़ वाला डालिए। बिल्कुल नमक ज़बरदस्त है डल सकती है। तो मैं ये दोनों मसाले इंडोमी को डाल दूँगा। आप यकीन करिए बहुत टेस्टी होगा। पहले से ही मसाले से बगैर ही जो हमने हरी मिर्चें डाली थी वो लग रही है, बहुत टेस्टी है। अब इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें पड़ेगा नींबू का रस और 4 कतरे आप इसमें, यानी 1 चम्मच जैतून का तेल अगर डालना हो तो डालिए। नींबू का भी चख लेते हैं कि खट्टा ज़्यादा नहीं, अगर कम होगी तो और डाल देंगे। वाह ज़बरदस्त। हर दफ़ा चम्मच बदलना होता है। नींबू का रस
पूरा एक नींबू छोटा हो जाता है, बड़ा वाला नहीं बना तो ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और इसमें पड़ेगा थोड़ा सा जैतून का तेल, वो भी आधा चम्मच, बल्कि उससे भी कम। खालिश जैतून का तेल है, ऑस्ट्रेलियन, ये मैंने डाली इसके अंदर। और जनाबेली पड़ेगा इसके अंदर सॉस और सॉस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे नीचे भी डाली हुई काफ़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी 10% और सॉस को डालिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा सूप तैयार है। इसको सर्विंग के लिए यहाँ मैंने प्याला रखा हुआ, उसके अंदर डालूँगा। आप उसकी हालत दे सकते हैं, ज़बरदस्त। ये सब्ज़ी है, ये गोभी है, इसको आप तोड़ भी सकते हो और मर्जी तोड़ दीजिए अगर आपको लगे कि ये बड़ी बड़ी दिख रही। बाकी चीज़ें जल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़बरदस्त है। मैं इसको अपने लिए निकालूँ, बाद में दो से आप देखे जाएंगे इंशाअल्लाह। अहबाबों को बाद में, पहले अपने लिए। वाह ज़बरदस्त जनाब, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। दुआओं में याद रखा करें, बनाए शॉर्टेज, ये इंस्टेंट बना सूप बनाया है मैंने। और मेरे फेसबुक का जो पेज है उसका नाम ही इंस्टेंट कुकिंग है, तो इंस्टेंट ही आपके ज़बरदस्त किस्म का कोई शक नहीं है। और सब्ज़ी सारी इसमें है और सूप है। और इसके ऊपर आप चाहें तो, अगर पसंद हो तो, हम लोगों के बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन किसी को पसंद हो तो इसके ऊपर हरा धनिया का छिड़काव करें और दोस्त यारों को पेश करें और खोल दीजिए। मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।